हेलो स्टूडेंट, टुडेज अवर टॉपिक इज़ ग्रांटिंग लोन्स। तो ग्रांटिंग लोन्स में हम दो टाइप्स के लोन्स पढ़ेंगे। एक होता है कैश क्रेडिट, एक होता है हमारा ओवरड्राफ्ट। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। कुछ हमारे सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी बैंक होता है वो दो टाइप्स के कार्य करता है, तो प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शन। अगर हम बात करें सेकेंडरी फंक्शंस की, तो सेकेंडरी फंक्शंस में हमारे दो फंक्शंस आते हैं। एक होते हैं एजेंसी सर्विसेज और दूसरा होता है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। अगर हम बात करें एजेंसी सर्विसेज, तो एजेंसी सर्विसेज के बारे में बैंक जो करता है एक एजेंट के रूप में कार्य करता है, वो एक अभिभावक के रूप में भी वर्क करता है। वो एक एजेंट के रूप में हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज की अगर हम बात करें तो जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में हमें वो बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे कि एज ए लॉकर की सुविधा प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एजेंसी सर्विसेज के बारे में। एजेंसी फंक्शंस में जो है फर्स्ट है फंड्स ट्रांसफ़र, चेक कलेक्शन, पेरियोडिक पेमेंट कलेक्शन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अदर फंक्शन। एजेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि वो एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो जब कोई बैंक एक एजेंट के रूप में कार्य करता है तो वो क्या करता है, जो उसके फंड्स वगैरह होते हैं जैसे कि हम कोई भी जो पैसा होता है उसको क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो एक वो फंड के रूप में होता है। जैसे कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में भी जानते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या होता है वो अपने यहाँ पे फंड को ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। पहले उसका फंड होता है इकट्ठा और वो सारा का सारा फंड उसके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो फंड जो है वो कहीं क्या पता बाहर चला जाए, कई बार तो वो बाहर जाता है, तो उसके क्या होता है वो पैसे वहीं पे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो जो भी उसका कलेक्शन ऑफ मनी था वो सारा का सारा ट्रांसफ़र कर दिया। चेक को कलेक्ट करने का कार्य भी क्या करता है, बैंक के द्वारा किया जाता है। पेरियोडिक के रूप में बैंक कार्य करता है। पेमेंट एंड कलेक्शन भी लेता है, जैसे कि कुछ हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उन ट्रांजेक्शन्स का जो पेमेंट होता है वो क्या होता है, बैंक द्वारा कई बार लिया जाता है कि कई बार वो अकाउंट में ही पैसे डाल दिए जाते हैं। उनका कलेक्शन करने का काम कौन करता है, वो बैंक करता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हमारा जो है मैनेजमेंट कैसा है, हम कैसे किससे किस व्यक्ति से किस रूप में कार्य कराएं, ये सारे काम कौन करता है, हमारे यहाँ पे बैंक करता है, जिसको हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या है, अदर फंक्शंस। कुछ फंड ट्रांसफ़र के अलावा, चेक कलेक्शन के अलावा, पेरियोडिक के अलावा, पेमेंट्स कलेक्शन के अलावा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अलावा भी कुछ अदर जो वर्क्स होते हैं वो क्या करता है, बैंक अपने आप करता है। सेकेंडली अगर हम बात करें जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में हमारा फर्स्ट है इशू ऑफ ड्राफ्ट। जो हमारे ड्राफ्ट होते हैं, जैसे कि आप लोगों को बैंक में कई बार डीडी बनवाने के लिए जाते हैं आप लोग कि आप लोगों का जो फीस वगैरह है वो डीडी के थ्रू सबमिट हो रही है, तो उसमें क्या करते हो, आप डीडी बनवाते हो, जिसको आप ड्राफ्ट के नाम से जानते हो या डिमांड ड्राफ्ट के नाम से भी जानते हो। तो इशू ऑफ ड्राफ्ट का जो काम करता है वो कौन करता है, आपका बैंक करता है। लॉकर की फैसिलिटी, आप लोगों की जो भी क्या होते हैं, कोई एफडी हो सकती है, कोई भी बहुमूल्य वस्तु, वो आपका ज्वेलरी हो सकती है, ठीक है। तो उन सब के लिए बैंक क्या करता है, एक लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। उसके बदले में बैंक क्या करता है, आपको जब लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है तो कुछ ना कुछ चार्ज लेता है आप लोगों से। तो ये बैंक का जो एक फंक्शन हुआ, ये कौन सा फंक्शन हुआ, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज हुई। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर का मतलब कि बैंक क्या करता है, एक अंडर राइटर, एक अभिकोपक का काम करता है। क्या कि जितने भी शेयर हैं उन शेयर्स को सेल कराने का काम करता है। यदि वो शेयर क्या होता है, उसके प्रति एक कमीशन लेता है। अगर वो क्या होता है, उन शेयर को सारे के सारों को अंडरराइट नहीं करा पाता है, सेल नहीं करा पाता है, तो वो क्या करता है, उन शेयरों को फिर खुद रख लेता है। क्यों, क्योंकि उसने एक गारंटी दे रखी है, जमानत दे रखी है कि मैं इन शेयर को अंडरराइट करा दूँगा, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, अभिकोपक के रूप में कार्य करता है। डीलिंग फॉरेन एक्सचेंज, जो भी हमारे फॉरेन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन सब ट्रांजेक्शन्स का जो डील होती है वो कौन करता है, हमारा बैंक करता है, ठीक है। तो डीलिंग फॉरेन एक्सचेंज भी बैंक करता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यदि आप लोगों की कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बैंक में कोई काम किया गया है, तो उसकी रिपोर्ट भी आप लोगों को कौन प्रेजेंट करेगा, बैंक प्रेजेंट करने का कार्य करता है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स। अगर हम बात करें कि जो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक विच ऑपरेट इन आवर कंट्री टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल्स, ठीक है। उसमें है आप लोगों का सेंट्रल बैंक आता है, ठीक है।
सेंट्रल बैंक आप लोगों को पता है, मैंने बताया भी है सेंट्रल बैंक के बारे में कि आरबीआई इन इंडिया, कि हमारे यहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है, आरबीआई है, ठीक है। जिसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, 1949 में हुआ है, और जिसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया है वो 1 अप्रैल 1935 में किया गया है, ठीक है। इसकी अभी अगर हम एट प्रेजेंट इसके गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं, ठीक है। आरबीआई का जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है, नोटों को छापना। सेकेंड हम बात करते हैं डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक कौन से होते हैं, डेवलपमेंट बैंक वो बैंक होते हैं जो क्या करते हैं, किसी इंडस्ट्री एरिया के लिए लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जिससे कि वो इंडस्ट्री क्या हो सके, हमारी डेवलप्ड हो चुके, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री होंगी, लोगों को उतना ही ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा तो हम क्या होंगे, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली डेवलप्ड होते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कुछ बैंक क्या होते हैं, डेवलपमेंट बैंक होते हैं, जो क्या होते हैं, हमारे डेवलप करने में अपना रोल अदा करते हैं। फिर है क्या, कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जिनमें आप लोग अपने अकाउंट ओपन कराते हैं, वहाँ से आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, आपको डिपॉजिट की फैसिलिटी मिलती है, आपको विड्रॉल की फैसिलिटी मिलती है, आपको लोन की फैसिलिटी मिलती है, आपको क्रेडिट क्रिएशन का वर्क करते हैं। और आरबीआई से क्या होता है, इनका रिलेशन होता है। आरबीआई का एक निश्चित कोष अनुपात इन बैंकों को अपने जो भी इनके पास नगद है उसका एक निश्चित कोष अनुपात क्या होता है, आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक जो क्या करते हैं, कोऑपरेट करने का काम करते हैं, सहकारी बैंकों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, जो सहकारी क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपनी, उनको लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, अदर्स वर्क भी करते हैं। फिर आता है हमारा स्पेशलाइज्ड बैंक, जिसको हम नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं। स्पेशलाइज्ड बैंक जो हमारे एक तरीके से आप जान सकते हो कि जो एग्रीकल्चर, नाबार्ड हमारा जो है पूरी तरह से रिलेटेड किससे है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो भी फैसिलिटी दी जाती है वो किसके थ्रू दी जाती है, वो नाबार्ड के थ्रू दी जाती है, ठीक है। नाबार्ड जो है, जो हमारे फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स को क्या होता है, अपनी खेती करने के लिए कुछ लोन की आवश्यकता होती है, तो उस लोन को जो प्रोवाइड करने का जो काम करता है वो कौन सा बैंक करता है, वो नाबार्ड करता है। तो इसलिए इसको स्पेशलाइज्ड बैंक भी कहा गया है, क्योंकि ये क्या होता है, स्पेशली क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर होता है उससे रिलेटेड वर्क के लिए बैंक कार्य करता है। फिर है हमारा फॉरेन बैंक, एक्सिम बैंक भी जिसको कहते हैं, एक नाम है कि एक्सिम बैंक, तो फॉरेन बैंक जिसको हम कहते हैं, ये कहता है फॉरेन से हमारे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, या हम लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट लगा रखा है जिसको हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का काम भी कौन करता है, हमारा एफडीआई करता है, जिसको हम एक्सिम बैंक कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, अपने यहाँ पे फॉरेन से जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सब इन बैंकों के थ्रू होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर के बैंक की और गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक की, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। और अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो आईसीआईसीआई फर्स्ट नंबर पे बैंक की कैटेगरी में आता है। आप लोगों को मेनली ये पता होना चाहिए कि जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो 1 जुलाई 1944 को इस्टेब्लिश हुआ है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की याद रखने की हैं जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ बात करें तो उन्होंने बताया कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक, क्योंकि बहुत सारे हैं जो ऑपरेट इन आवर कंट्री, जो हमारे कंट्री में ऑपरेट होते हैं टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, जो क्या करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज की जो पीपल होते हैं उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। उसमें आप लोगों के 6 बैंक बताए हैं, सेंट्रल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, कॉमर्शियल बैंक, ऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक एंड फॉरेन बैंक। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ बैंक में एक होता है, आप लोगों को मैंने बताया था बीओडी जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम उसको बैंक ऑफ ड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ बैंक हमारे क्या करता है, कुछ निक्षेप भी स्वीकार करने का कार्य करता है। अगर हम टाइप्स ऑफ बैंक की बात करें तो बैंक क्या होते हैं, हमारे निक्षेप जो होते हैं, हमारे जो डिपॉजिट होते हैं उनको क्या करते हैं, जमा करने का काम करते हैं। तो वो सारा काम किसके अंतर्गत आता है, कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट के लिए वही कि इंडस्ट्री एरिया लगाए जाएंगे, उनके लिए लोन प्रोवाइड किए जाएंगे बैंकों के द्वारा, और फिर उन इंडस्ट्री एरियो के द्वारा लोगों को रोज़गार प्रदान किया जाएगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो हमारी क्या होगी डेवलपमेंट होगा, जिससे हम क्या होंगे एक और प्रोग्रेस की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 टाइप्स के कंट्री होते हैं, डेवलप और डेवलपिंग। तो हमारा जो इंडिया है वो डेवलपिंग है अभी, ठीक है, इट इज़ नॉट डेवलप्ड।
क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक तरीके से चल रहा है, तो उसको इस डेवलप्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट बैंक को इस्टेब्लिश करना होगा, जिससे हमारी क्या हो, डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।